जी क्लास वॉइस क्लियर है? ओके अच्छा, अब हमने देखना है कि ब्रेक और कंटिन्यू का कीवर्ड्स किस तरीके से वी कैन यूज इन लूप्स और किस तरीके से ये हमें हेल्प आउट कर रहे होते हैं। Break and continue is a very basic concept of any programming language. Breaks the loop or switch. जिस तरह हमने switch में break use किया था, इसी तरह we can use break in loop as well. Break statement is used to terminate the current loop iteration or terminate the switch statement in which it appears. ठीक है, break statement क्या करती है कि अगर लूप के अंदर हमने कोई कंडीशन रखी है कि अगर लेट से मैं कह रही हूँ कि लूप 1 से लेकर 100 तक चलाना है और मैं कहूँ कि जैसे ही आई की वैल्यू 50 हो जाए ब्रेक कर दो, तो वो क्या करेगा, लूप को 1 से लेकर 50 तक चलाएगा। जैसे ही आई की वैल्यू 50 हो जाएगी, लूप को ब्रेक करके मतलब 100 तक जाने के बजाय इन बिटवीन लूप ब्रेक होके बाहर आ जाएगी। ब्रेक स्टेटमेंट कैन बी यूज इन द फॉलोइंग सिनेरियोज। व्हेन वी विल यूज ब्रेक स्टेटमेंट, वो सिनेरियोज भी देख लेते हैं। फॉर लूप एंड नेस्टेड फॉर लूप और नेस्टेड फॉर लूप में यूज हो सकती है, फॉर ईच लूप में यूज हो सकती है, नेस्टेड फॉर ईच लूप में भी यूज कर सकते हैं आप। वाइल लूप, नेस्टेड वाइल लूप, डू वाइल, नेस्टेड वाइल लूप, स्विच केसेस एंड नेस्टेड स्विच केसेस। ये वाली चीज हम देख चुके हैं, स्विच केसेस वाली। ठीक है, ब्रेक की फंक्शनैलिटी क्या है? लेट्स से ये कोड है। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई को 0 से चलाओ, कहां तक चलाओ? 10 तक, लेस देन 10 तक, यानी कि 9 तक जाएगा। एंड आई प्लस प्लस, इफ आई इज इक्वल टू 4, ब्रेक कर दो। अगर आई की वैल्यू 4 के इक्विवेलेंट हो जाए तो ब्रेक कर दो। और कंसोल डॉट राइट हैंड पे प्रिंट करो आई। ठीक है, ये आएगा, आई की वैल्यू 0 है, चेक करेगा 0 इज इक्वल टू 4 नहीं है, बॉडी ऑफ इफ एग्जीक्यूट नहीं करेगा, कंसोल डॉट राइट हैंड पे आई प्रिंट कर देगा विच इज 0। फिर आई प्लस प्लस करेगा 1, 1 प्लस 1 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू, कंडीशन चेक करेगा कि क्या 1 इज इक्वल टू 4 है, नहीं है, कंसोल डॉट राइट लाइन पे आई प्रिंट कर दो, 1 प्रिंट कर देगा। फिर आई प्लस प्लस करेगा 1 प्लस 1 2, 2 इज लेस देन 10, कंडीशन इज नॉट इज ट्रू, चेक करेगा 2 इज इक्वल टू 4 है, नहीं, तो फिर कंसोल डॉट राइट लाइन पे आई प्रिंट कर दो विच इज 2। फिर ऊपर जाओ, 2 प्लस 1 कर दो 3, 3 इज लेस देन 10, कंडीशन इज ट्रू, 3 इज इक्वल टू 4 है, नहीं, कंसोल डॉट राइट लाइन पे प्रिंट कर दो आई विच इज 3। फिर आई प्लस प्लस करो, 3 प्लस 1 4, 4 लेस देन 10, कंडीशन इज ट्रू। फिर यहाँ आओ, चेक करो, इफ आई इज इक्वल टू 4, क्या 4 इक्वल्स टू 4 है? यस, दिस कंडीशन इज ट्रू नाउ। सो बॉडी ऑफ इफ पे आओ, बॉडी ऑफ इफ पे ब्रेक, ब्रेक का मतलब है अब बाकी की रिमेनिंग लूप चाहे जितनी भी इसकी लिमिट है, इसको ब्रेक करके बाहर आ जाओ। तो ये देखें बाहर आ गया इसने, अब फर्दर कंसोल डॉट राइट, यानी कि ये लूप से ही बाहर आ जाएगा, लूप की बॉडी से ही बाहर आ जाएगा। तो इसने क्या किया, लूप की को ब्रेक करके बाहर ले आया और कुछ भी प्रिंट नहीं करवाया। यूजुअली हम लूप के अंदर ब्रेक को इफ के साथ यूज करते हैं कि कहीं पे ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो लूप को ब्रेक करके बाहर आ जाओ। इसी तरह वी हैव कंटिन्यू। ब्रेक क्या करती है, लूप से ही बाहर ले आती है। कंटिन्यू क्या करती है, करंट आइट्रेशन को स्किप कर देती है। ठीक है, मतलब लूप में एक और इंक्रीमेंट कर देती है और उस आइट्रेशन को, जितने भी कंटेंट्स है उसको स्किप करके दोबारा से लूप को कॉल कर देती है। द कंटिन्यू स्टेटमेंट ब्रेक्स वन आइट्रेशन को ब्रेक करती है। ब्रेक वाली स्टेटमेंट जो है वो पूरी की पूरी लूप को ब्रेक कर देती है। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करेगी, कंटिन्यू स्टेटमेंट ब्रेक करेगी लूप की एक आइट्रेशन को, इफ अ स्पेसिफाइड कंडीशन अकर्स, और फिर नेक्स्ट आइट्रेशन को कंटिन्यू करेगी। वही सेम कोड है, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 10, आई प्लस प्लस, ब्रेक की जगह कंटिन्यू आ गया। वो कह रहे हैं कि इफ आई इज इक्वल टू 4, जैसे ही आई की वैल्यू 4 हो जाए कंटिन्यू करो, मतलब लूप को ब्रेक करो और कंटिन्यू इधर लूप के दोबारा आ जाओ और आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर दो। तो ये 0 के लिए चलेगा, चेक करेगा, कंडीशन चेक ट्रू नहीं होगी 0 के लिए, इफ वाली, कंसोल डॉट राइट लाइन पे 0 प्रिंट कर देगा। 0 प्लस 1 करेगा, आई प्लस प्लस की वजह से कंडीशन चेक करेगा, दोबारा प्रिंट कर देगा 1, 2 3 तक यही करेगा। जैसे आई की वैल्यू 4 होगी, 4 लेस देन 10, कंडीशन इज ट्रू, यहाँ आएगा, चेक करेगा कि क्या 4 इज इक्वल टू 4। नाउ दिस टाइम दिस कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू हो गई। बॉडी ऑफ इफ कंडीशन में आएगा यहाँ पे कंटिन्यू, कंटिन्यू क्या करेगा, इस लूप को ब्रेक करेगा और ब्रेक करने के बाद लूप से बाहर आने के बजाय लूप की नेक्स्ट आइट्रेशन पे चला जाएगा। तो देखें यहाँ पे 3 4 स्किप हो गया, इसने प्रिंट नहीं किया,
ऊपर दोबारा आई में इंक्रीमेंट कर दिया 4 + 1 5 6 7 8 बाकी सबके लिए वैसे चल रहा है. So that is the difference between break and continue. इसी तरह आप while लूप में कैसे लगा सकते हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू, अभी हमने फॉर लूप में देखा था. लेट्स से i की वैल्यू 0 है, while i is less than 10, console.writeLine i प्लस प्लस if i is equal to 4 ब्रेक कर दो. ये बिल्कुल सेम वैसी कोड है, बस वो फॉर में था, ये while में है. सिमिलरली कंटिन्यू, लूप से बाहर इनिशियलाइजेशन, लूप के अंदर कंडीशन, और लूप के अंदर एक इफ की कंडीशन. अगर ऐसा हो जाए प्लस प्लस कंटिन्यू console.writeLine और बाहर चले जाओ. ये हमारी लूप्स फॉर वाइल डू वाइल यहाँ पे एंड हो गई. अब मैं आपको एक कंक्रीट सा प्रोग्राम बना के दिखाती हूँ. ठीक है, हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें यूजर कैरेक्टर एक इंटीजर वैल्यू इनपुट करे. ठीक है, हम चला रहे हैं इन काउंट, COUNT. एक काउंट है, इंट नंबर है, एक नंबर है हमारे पास. ठीक है, जो यूजर से हम इनपुट ले रहे हैं. ठीक है, और इसमें हम कह रहे हैं कि नंबर यूजर से इनपुट लो. काउंट को हम स्टार्ट में कर देते हैं 0.